अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का थर्ड पार्ट, दैट इज इंटेरोगेटिव पार्ट। यू नो वेरी वेल कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा वाला पार्ट, पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अफर्मेटिव पार्ट, एंड निगेटिव पार्ट अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करेंगे इंटेरोगेटिव पार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या डिस्क्राइब करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट बताता है, इसकी डेफिनेशन है लाइक दिस कि द वर्क हैज कंप्लीटेड, यानी जो भी वर्क है, जो भी टास्क है, जो भी आपका टारगेट है वो क्या हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट? आपको समझ आ गया कि आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी है लास्ट में क्या लगा होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ ई ए। वो कैसे? मैंने खाना खा लिया है, यानी मैं खाना खा चुकी हूँ, दोनों सेंस सेम है। गॉट इट? आगे लाइक दिस, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, टेक एन एग्जाम्पल कि आप पढ़ चुके हैं, तो क्या है, आपने पढ़ लिया है, लास्ट में लगा ना या, यानी आ है। डन। तो स्ट्रक्चर देखेंगे, आइडेंटिटी आपको समझ आ गई है, लास्ट में लगा होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, एंड स्ट्रक्चर है हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव क्या बताता है? इंटेरोगेटिव का मीन है जब आप शुरू में कहते हैं क्या आप पढ़ चुके हैं, क्या आप इससे पहले ये वीडियो देख चुके हैं, क्या आपने कभी व्हाइट एलिफेंट देखा है। ठीक है, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे जहां हम शुरू में क्या लगा के क्वेश्चन करते हैं, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या करना है, शुरू में क्या लगा हो, क्या। ठीक है, कंपलसरी है कि शुरू में क्या लगा होना चाहिए, और वो हमारे कहलाएंगे इंटेरोगेटिव पार्ट। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में है सबसे पहले हैज और हैव। हैज किसके साथ लगाना है? हैज हम वीडियो से बताते आ रहे हैं, हैज लगाना है सिंगुलर के साथ और हैव लगाना है प्लूरल के साथ। हैज के एग्जांपल है ही, शी, इट एंड एनी नाउन और प्रोनाउन जो कि सिंगुलर है या नेम। डन। जैसे सीता, ठीक है, अमृता, अस्मा। ठीक है, आगे देखेंगे। और हैव का यूज कहाँ करना है? हैव का मीनिंग है जहां पर प्लूरल हूँ, लाइक दिस आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल होगा उसके साथ हमें हैव का यूज करना है प्लस सब्जेक्ट। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? तो सब्जेक्ट हमें बताएगा कि मैं क्या हूँ, सिंगुलर हूँ या प्लूरल। जैसे मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऑलरेडी ना प्रीवियस वीडियो में ये सेंटेंसेस, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, पढ़ा कौन चुकी हूँ, मैं। तो यानी मैं का आता है आई, और आई के साथ लगेगा हैव। डन। प्लस नॉट। इफ इन केस अगर यहाँ नॉट प्रेजेंट है तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है देन यू कैन कट इट। आगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? कोई भी काम, जो भी काम है, जैसे यहाँ पे है देखना, हल करना, जोतना, चराना, जिसके जनरली लास्ट में ना लगाकर जिसको हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो भी कोई वर्ड्स बचता है उसके बाद वो जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। बनाते हैं, क्या मैंने सबक याद कर लिया है? कैन आई आस्क यू, क्या आपने सबक याद कर लिया है? जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट क्या है वो आपने याद कर लिया है। डन, वेल डन। तो क्या मैंने, तो सबसे पहले क्या है, मैंने, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। मैं, क्या मैंने सबक याद कर लिया है? मुझे तो पता भी नहीं चली कि मैंने अपना सबक याद कर लिया। वो क्वेश्चन कर रहा है खुद से, तो क्या लगाएंगे, आई है, मैंने, आई, मैं या मैंने दोनों सेम है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव। तो सबसे पहले क्या लगाना है, हैज और हैव डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। यहाँ लगाएंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैंने, हैव आई। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि नॉट तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, यानी कोई भी काम, ये कह रहा है कि याद करना। अब यहाँ क्या है, याद करना, और याद करने की इंग्लिश क्या आएगी, लर्न, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड और थर्ड फॉर्म है लर्नड, लर्नड, ठीक है। तो हैव आई क्या लगाएंगे, लर्नड, ईडी भी लगा सकते हैं आप, टी को हटाकर ईडी भी लगा सकते हैं। हैव आई लर्नड, क्या याद कर लिया है, सबक, सबक के लिए आएगा लेसन। हैव आई लर्नड लेसन, क्या मैंने सबक याद कर लिया है। देखिए आ है, ठीक है, आ है, तो कौन सा सेंटेंस है ये, यानी क्या आप, वो कह रहा है कि मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ। दोनों बातें सेम है, ये भी सेम है और वो भी सेम है। आगे देखेंगे, क्या हम नाश्ता कर चुके हैं, नाश्ता इज लाइक ब्रेकफास्ट, ठीक है। क्या हम नाश्ता कर चुके हैं, हम, और हम क्या है, प्लूरल, तो वी के साथ लगाते हैं हैव, तो हमें क्या लगाना है, हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम, हैव वी, कर चुकना यानी लेखा लेना, करने की क्या आएगी, टेक और हैव, वॉट एवर यू प्रीफर, जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। आप यहाँ अगेन हैव का भी यूज कर सकते हैं और आप यहाँ टेक का भी यूज कर सकते हैं, यानी खाना और लेना। जैसे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, तो वो कह रहा है क्या हम नाश्ता कर चुके हैं, तो लगाएंगे हैव वी, लेने के लिए आया है ये टेक और हैव, ठीक है, या तो हैव लगा सकते हैं या टेक लगा सकते हैं। और क्या कर चुके हैं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। आगे देखेंगे, क्या आप हाजिरी दे चुके हो, क्या आपने कमेंट में हाजिरी दे दी है, क्या आप हाजिरी दे चुके हो मीन्स अटेंडेंस, तो क्या लगाएंगे, आपने, आप लोगों ने, तो आप हो गए प्लूरल, तो आप प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, हैज और हैव यू हाजिरी दे देना, तो देने की क्या आएगी, गेव, गिवन, गेव सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है गिव, सेकंड है गिव और थर्ड है गिवन, और हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म, और यहाँ भी क्या कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, तो हम क्या लगाएंगे, टेकन, डन। आगे देखेंगे, हैव वी टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैंने इसको यूज किया है टेकन, डन। क्या आप हाजिरी दे चुके हैं, तो देने की क्या आएगी, गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, हैव यू गिवन, क्या दे दी है, अटेंडेंस, क्या आपने अटेंडेंस दे दी है, डन। आगे देखेंगे, क्या वे यहाँ पहले ही आ चुके हैं, मीन्स ये जो सिंगल मात्रा वाला ए होता है ना, यानी यहाँ मोर देन वन पर्सन की बात होती है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश आती है दे, वे की क्या होती है इंग्लिश, दे, तो जब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है, हैव, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे, हैव दे, और क्या हैव दे, और क्या है ये पहले ही, अच्छा लगेगा अगर आप उसको डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद ही लगा दें, ऑलरेडी यानी पहले ही, हैव दे ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप उसको लास्ट में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट क्या है यहाँ लगाने से अच्छा लगता है, सो हम यहाँ यूज कर सकते हैं हैव दे ऑलरेडी, और पहले ही आ चुके हैं या आ गए हैं, ठीक है, तो आने की क्या आएगी, केम कम, थर्ड फॉर्म होती है कम, हैव दे ऑलरेडी कम, और अराइव्ड भी लगा सकते हैं आप, इफ इन केस अगर आपको अराइव लगाना है तो यू कैन यूज अराइव्ड, ठीक है, ये भी ठीक है, अराइव्ड आप पहुंचना, कहीं पहुंचना, और यहाँ कम कहीं भी यूज कर सकते हैं, कम कहाँ, यहाँ, यहाँ की क्या आएगी, हेयर, डन, दिस वन इज
प्लूरल केस एंड दिस वन इज सिंगुलर केस। तो शैल वी स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे। क्या वे हाथी देख चुका है, मीन्स ये था क्या वे सफेद हाथी देख चुका है। तो वह देख चुका है यानी कोई बॉय है, तो बॉय के लिए जब वे आता है तो क्या लगाएंगे, ही। और ही क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हैज, और सब्जेक्ट क्या है, ही, हैज ही। और क्या कर चुका है, देख चुका है, देखने की क्या आएगी, सी, सॉ, सीन। सीन क्या है, थर्ड फॉर्म। हैज ही सीन, क्या देख चुका है, एलिफेंट। यहाँ जो बात की थी ना, यहाँ व्हाइट एलिफेंट की बात की थी। डन। क्या वे हाथी देख चुका है, आगे क्या वह प्रश्न हल कर चुकी है, यानी लड़की है और लड़की के लिए क्या आता है, वह का शी, और शी क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, हैज शी हल कर चुकना। ठीक है, यानी हल का मीनिंग क्या है, सॉल्व, और सॉल्व की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सॉल्व्ड। हैज शी सॉल्व्ड, क्या सॉल्व कर चुकी है, प्रश्न यानी क्वेश्चन। हैज ही सॉल्व्ड द क्विज या क्वेश्चन। डन, क्विज या क्वेश्चन, वॉट एवर यू लाइक। क्या किसान खेत जोत रहा, खेत जोत चुका है, क्या उसने अपना काम कर लिया है, क्या वो पहले ही खेत जोत चुका है, लास्ट में लगा है ना चुका है, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। किसान सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, हैज, और किसान को बोलते हैं हैज फार्मर। उसके बाद क्या लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जोतना, यानी प्लग्ड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म है प्लग, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है प्लग। और क्या जोत चुका है अपना खेत, हैज फार्मर प्लग्ड द फील्ड। डन। आगे देखेंगे, क्या गड़िया अपनी भेड़ों को चरा चुका है, शीपर्ड, क्या शीपर्ड ने अपनी भेड़ों को चरा लिया है या चरा चुका है, क्या वो चरा चुका है, उसने चरा लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सेम है, लिया है और चुका है। डन। तो शीपर्ड क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगाना है, हैज, और सब्जेक्ट क्या है, शीपर्ड, हैज शीपर्ड, और उसके बाद क्या कर चुका है, चरा चुका है, क्या किसको, अपनी भेड़ों को। चराने की क्या आएगी, ग्रेज्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ग्रेज्ड, और फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रेज। डन। और किसको, अपनी भेड़ों को, यानी हिज शीप। Done. Has shepherd grazed his sheep. This one part has completed. If you have any question, then you can ask me. And I hope कि आपको अच्छा लगा होगा, तभी तो आप लास्ट एक वीडियो में बने रहे. Then you can subscribe and to like my channel. Thank you and Allah Hafiz.